हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है, वृश्चिक राशि। ठीक है ना, जो अपने आप में 8वें नंबर की राशि है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा मार्च का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कैसा रहेगा आपका ये महीना, आने वाला महीना, और क्या क्या आप किस ग्रह से कौन सा फ़ायदा ले सकते हैं। आज हमने दो ग्रह अपना ये करे हैं, एक राहु ग्रह और एक शनि ग्रह, जो अपने आप में दोनों मित्र भी हैं। इसलिए इनका जो मित्रता का भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। तो शनि को पहले समझ लेते हैं, शनि कहाँ पर बैठे हैं। शनि आपके कहाँ बैठे हैं? आपके 1 2 3 4 फोर्थ हाउस में बैठे हैं। फोर्थ हाउस किसका होता है? आपका ये भाव किसका होता है? ये जमीन का, आपका भौतिक सुखों का, और जितनी भी गाड़ी जमीन इत्यादि आप जो भी लेते हैं वो इसी घर से आप ले पाते हैं। तो इसका मतलब शनि आपके यहाँ बैठे हैं, तो इनसे आप फायदा ले सकते हैं। तो ये जो फायदा ले सकते हैं उसे हम बताने की थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आपको इनकी दृष्टि भी बताने की कोशिश करेंगे कि जिस दृष्टि से आप इनका फायदा ले सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे आप समझें। अगर शनि का अपने आप में यहाँ होने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको ज़मीन संबंधी कोई ना कोई सुख दे देंगे। आपने देखा होगा जितनी प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह होती हैं, ये होती हैं, इनमें शनि का अपने आप में कहीं ना कहीं रोल होता है। ठीक है ना, तो ज़मीन होगी, गाड़ी होगी, लोहा, क्यों लोहा संबंधित हो गया। आप जब भी गाड़ी लेते तो गाड़ी किससे संबंधित है? लोहे से संबंधित है। तो लोहे का अपने आप में शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ जो आपको जो फायदा होगा, इस फायदे को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जहाँ पर बैठे हुए हैं इस समय, है ना, और इस समय परिवर्तन का काम चल रहा है। तो जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, अगर आपने इनका पूर्ण रूप से फायदा उठा लिया, शनि भगवान को किसी भी तरीके से मना लिया, आप शनि चालीसा करके या शनि भगवान के मंदिर में जाके दिया जला के या पीपल के वृक्ष पर अपना वहाँ पर अपना उसकी परिक्रमा करके, जैसे भी आप मना सकते हैं, जो भी आपके पास तरीका, बाकी हम बता देते हैं आपको थोड़ा माड़ा जो भी है। तो अगर आपने शनि भगवान को इस समय मना लिया, तो ये भौतिक सुखों की जो आपकी पूर्ति है, ये आप पूर्ति कर सकते हैं। वैसे शनि भगवान एकदम से नहीं देते हैं। शनि भगवान जब भी देते हैं, कर्म के देवता, न्याय के देवता हैं, तो एकदम से तो इनसे कोई प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो अब समय है आपका चल रहा है इस समय, ठीक है ना, 18 मार्च से आपके उदय हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 18 मार्च से आप इनका पूर्ण रूप से फायदा ले सकते हैं। उस फायदे को आप वहां तक उठा सकते हैं जहां तक आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर आपने इनका ठीक तरीके से सत्कार इस समय कर लिया, तो ये समझ लीजिए आप इनसे पूरा फायदा ले लेंगे। चलिए अब आगे इनकी हम दृष्टि को देखते हैं कि शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। हमने दृष्टि के लिए हमने यहाँ लिख भी दिया है, जिससे आप लोगों को ईजी रहे। ठीक है ना, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 कहाँ आ रही है? इस वाले इसमें आ रही है। ये घर किसका है? आपका रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है। अब जब शनि की यहाँ दृष्टि पड़ेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, शत्रुओं का किसी भी तरीके से आप नाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, उन पर विजय पा सकते हैं, एक चीज। दूसरी, आपका कोई भी रोग वगैरह है, तो रोग में कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए वो फायदा करेंगे। फायदा कैसे करेंगे? कोई भी रोग ऐसा है जो आपका डायग्नोज नहीं हो रहा है, वो रोग डायग्नोज हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ नेगेटिव उनके वो भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं आ सकते, कि इस समय रोग की तरफ नहीं बढ़ सकता, लेकिन पॉजिटिव होने के चांस ज़्यादा हैं। नेगेटिव होने के चांस कम है, हमें पॉजिटिव के चांस ज़्यादा हैं। तो हमें हमेशा जीवन में क्या चीज़ देखनी चाहिए? पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो हम अगर उस पॉजिटिविटी का फ़ायदा उठाएंगे, तो इस समय जो हमारे यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये दृष्टि कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ देने जा रही है। हमारा कोई ऋण ऐसा है जिसे हम नहीं चुका पा रहे थे, तो ये आपका उचित समय है। प्लानिंग बनाएं, प्लानिंग के साथ उस ऋण को चुका लें अपना। ठीक है ना, कोई शत्रु था, उसे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला है जो कहीं अटका पड़ा है, कहीं केस चल रहा है, तो ये जो वक्त आपका चल रहा है, इस वक्त में आप उस चीज़ से भी फायदा उठा सकते हैं। शनि भगवान के यहाँ अर्जी लगाएं, भगवान ऐसी समस्या है, ये समस्या है। क्यों भगवान क्यों सुनेंगे? क्योंकि भगवान है न्याय के देवता। अगर जब भी कोर्ट कचहरी का कोई मामला आता है, तो उसमें सबसे बड़ा शनि का रोल होता है अपने आप में, क्योंकि वो तो खुद ही न्याय के देवता है। अगर आप गलत नहीं हैं और आप सही हैं, भाई देखो गलत की तो कोई परिभाषा होती नहीं। आप सोचो कि आप चोर हो, आप चोरी करके भगवान को बनाने लगो, तो वो तो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन अगर कहीं भी आपकी कहीं ईमानदारी है और आप ठीक हैं, तो उसका फल आपको 100% शनि भगवान देंगे। देर सवेर हो सकती है, लेकिन देने से नहीं चूकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ का एक काम आपका हो गया। इनकी अब अगली दृष्टि पे चलते हैं। तीसरी दृष्टि यहाँ पर होगी। अब इनकी 7वीं दृष्टि देख लेते हैं। 4 5 6 7 कहाँ पर आ गई? आपके रोजगार पर आ गई, आपके कर्म पर आ गई।
तो इसका मतलब कोई काम देना चाहते हैं आपको। अब कोई भी अगर आप नौकरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, किसी चीज़ में नई नौकरी करना चाहते हैं या कोई नया व्यापार लगाना चाहते हैं, तो इस समय कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से आपके लिए फ़ायदा करेंगे। ठीक है ना। बच्चों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा करेंगे। ठीक है ना। क्यों फ़ायदा करेंगे कि बच्चों के लिए भी ठीक है, कर्म का स्थान में बैठे हैं तो शनि का अपने आप में रोल होता है पढ़ाई के उस मामले में। ठीक है ना। तो ये आप इनसे अपना फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए इस दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। अब इनकी देख लेते हैं 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि यहाँ पर होगी तो 8वीं, 9वीं, 10वीं कहाँ पर आगे, आपके स्वयं शरीर पर आगे। ये क्या है आपका, ये आपका लगन है, लग्नेश बन गए यहाँ पर आगे। अब लगन में बैठ गए तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होगा, है ना। कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे ही आएंगे, तो कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे आएंगे तो उस चीज़ का आपका फायदा हो सकता है। बस हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस समय किसी भी आदमी को जब शनि भगवान यहाँ पर आके लग्नेश हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी दान ना करें, तांबे वगैरह की चीज़ों से दूर रहें। किसी भी मांगने वाले को तांबे का दान ना करें। इस समय एक विशेष ये ध्यान जरूर रखें। हमें याद आ गया तो हमने आपको बता दिया। ठीक है। एक ग्रह आपके ये हो गए। अब दूसरे ग्रह पर चल लेते हैं, राहु पे। ठीक है ना। अब राहु महाराज जी आगे। राहु महाराज क्या है, अब राहु महाराज जी की सुन लीजिए भाई। ये भी ग्रह है, ग्रह भी हैं, छाया भी हैं, अपने आप में ऐसे ग्रह हैं, बड़े पापी और क्रूर ग्रह हैं। लेकिन जब देने पर आते हैं तो राहु वो दे सकता है जो कोई नहीं देता है। ठीक है ना। जैसे आपके शनि भगवान हैं, शनि के बारे में आपने सुना है कि रंग से राजा बना देते हैं, तो ये भी ऐसे ही है। ये तो फिर भी माफ़ कर देंगे, ये जब देने पाते हैं तो उतना दे देंगे, लेने पाते हैं तो वहाँ तक ले लेंगे जहाँ तक सोच नहीं सकते। लेकिन जो इस समय इनका जो पार्ट चल रहा है, इस समय जो पार्ट चल रहा है, इस समय परिवर्तित वाला पार्ट चल रहा है, परिवर्तन का पार्ट चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है। उस परिवर्तन का अगर आपने फ़ायदा उठा लिया तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो आप इस समय राहु से जो ले सकते हैं वो कोई और आपको ग्रह नहीं दे सकता। ये मान के चलें आप। ठीक है। अच्छा, कहाँ पर बैठे हैं ये आपके, कहाँ बैठे हैं आपके, अब लगा सकते हैं आप पंचेश में, 5वें घर में बैठे हैं, पंचम घर में बैठे हैं। अब पंचम घर में जब आदमी बैठा हो तो ये तो वैसे ही अपने आप में बुद्धि का घर है। इसका मतलब आपकी बुद्धि को चेंज करने का काम करेंगे। जो बुद्धि आपकी सुस्त हो रही होगी, जब राहु की दशा पड़ती है तो आदमी की बुद्धि ठप हो जाती है, लेकिन जब राहु की दृष्टि उस हिसाब से पड़ती है तो बुद्धि हो सके अप हो जाती है। तो आपका जो इस समय सोचने का नज़रिया है वो 100% चेंज हो जाएगा। जो अब तक हो सकता आपकी बुद्धि इधर उधर चल रही थी, वो तीव्र दिशा से और उचित दिशा में दौड़नी शुरू हो जाए, तो आप यहाँ अपना फायदा ले सकते हैं। अच्छा, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है राहु जहाँ बैठे हैं, बुद्धि के लिए बहुत अच्छा और भाग्य के लिए अच्छा है। तो इसका मतलब भाग्य इसका भी काम करेंगे, आपका भाग्य चमकाने का भी काम करेंगे। जब आपकी बुद्धि सही दिशा में चलेगी तो आप सही काम लेंगे, सही काम लेंगे तो सही रोजगार लेंगे, सही डिसीजन लेंगे। तो इसका मतलब भाग्य उज्जवल हुआ तो आपकी सोचने की क्षमता सही हुई, सारी चीज़ें सही होंगी तो अपने बच्चों पर भी ध्यान दोगे, बच्चों पर ध्यान दोगे तो बच्चे भी ठीक चलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ राहु से आप अपना फायदा ले सकते हैं। चलिए अब राहु की दृष्टि को समझ लेते हैं कि राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है। राहु की पहली दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 5वें घर, इस पर पड़ रही है आपका 1 2 3 4 5। कहाँ पर आ गई, आपके भाग्य पर आ गई, आपके कर्म पर आ गई। इसका मतलब आपको प्रेरित करेंगे काम करने के लिए, कर्म करने के लिए। आप जब कर्म करोगे, भाग्य करोगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना आपको। भाई जब आप मेहनत करोगे तो मेहनत करने के बाद हम नहीं सोचते कि कोई ऐसा इंसान होगा कि उसे उसका फल नहीं मिलेगा। तो इस समय जो आपके राहु हैं, राहु इस समय आपके साथ जो कार्य करेंगे वो आपको बड़ा ही आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों फायदेमंद होगा, क्योंकि जिस खाने पर उनकी नज़र पड़ रही है, जिस भाव पर उनकी नज़र पड़ रही है, ये भाव ही आपका भाग्य और कर्म का भाव है। इसका मतलब क्या हो गया, अब आप मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलेगा। बस आप ये समझ लीजिए, बुद्धि आपकी सही दिशा में चलेगी। तो इसलिए अगर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, नई नौकरी करना चाहते हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं तो वो आप 100% कर सकते हैं और उसका आप फायदा भी इस समय ले सकते हैं। ये समझ लीजिए आप। ठीक है। अब उनकी अगली दृष्टि पर चल देते हैं। आपकी ये होगी एक दृष्टि, आपकी उनके 7वीं दृष्टि पर चल देते हैं। 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, उनकी लाभ पर पड़ रही है, फिर आय पर भी पड़ रही है। इसका मतलब यहाँ लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी का योग बनता है वहाँ पर पड़ रही है। इसका मतलब अब आप ये समझ सकते हैं कि इस समय पैसा तो 100% आएगा, कहीं से आओ ये पता नहीं, लेकिन जो रुका हुआ पैसा है वो भी आएगा। आय के नए स्रोत 100% मिलेंगे। इसका मतलब आपको काम 100% मिलेगा। जो काम अब तक बंद पड़ा था कहीं ना कहीं या कहीं भी कुछ जो भी दिक्कत थी, उसका पूर्ण रूप से इस समय आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना।
क्योंकि ये आपका लाभ का भी घर है, आपका आय का भी घर है, लक्ष्मी जी का भी घर है। ये घर जो हमें इंडिकेट करता है, ये घर हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ सब चीज़ें हमें, ये हमारे जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की हम पूर्ति कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की पूर्ति हम कर सकते हैं तो हमें भौतिक सुखों की कहीं ना कहीं हमारी कामना पूरी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद उनकी अब 9वीं दृष्टि पा जाते हैं। 9वीं दृष्टि कहाँ पर आ गई? 9वीं दृष्टि उनकी यहाँ पर आ गई, आपके लगन पे आ गई। लगन पर आ गई तो यहाँ भी वो इस समय परिवर्तन का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो महीना है, जो इन ग्रह से आप फायदा ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। अब बस हमें क्या करना है, हमें किसी तरह राहु को बना के रखना है और अपना भैया शनि भगवान को बना के चलना है। अच्छा, शनि दोनों चीज़ों का मतलब समझो, अब राहु भगवान का मतलब समझो और इनका मतलब समझिए आप, राहु ग्रह का भी और शनि का भी। भाई शनि 40, आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो दोनों चीज़ों से फायदा होता है। शनि भगवान कंट्रोल हो गए, ठीक है ना। हनुमान चालीसा का हम हर उसमें वीडियो में कहते हैं, निरंतर कहते हैं जब भी होते हैं कि हनुमान चालीसा तो अपने जीवन में उतार लो। इसका तो आपको पाठ करना ही है। किसी भी तरीके से मंगलवार का अपना जो भी अगर आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को खुश कर सकते हैं, वो जरूर करें। चोला चढ़ा सकते हैं, वो कोशिश करें, ठीक है ना। अच्छा, आपका राहु का मंत्र हो गया, ओम राम राहुवे नमः कर सकते हैं, वो करें, ठीक है ना। दूसरा काम एक और कर सकते हैं आप अगर चाहते हैं तो, क्योंकि छाया ग्रह है अपने आप में, छाया ग्रह है तो इसका भी एक काम कर सकते हैं। भोलेनाथ की एक कहानी है, उस कहानी पर तो नहीं जाते, लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ भोलेनाथ को प्रसन्न करो, ठीक है ना, तो सारे काम होते हैं। चलिए उसे भी छोड़ दीजिए। अब आप एक काम करिए, भोलेनाथ जी का नाम लेके, ओम नमः शिवाय लेके घर में एक धूनी जला लो। धूनी जला के अपना जो भी है, अपना जो उसका छाया होती है, जो उसका धुआं उड़ता है, उसमें अपना नाम लेके ओम नमः शिवाय कर लोगे। जब राहु ग्रह पे फर्क पड़ जाता है, क्यों फर्क पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के फायदे आपको मिल जाएंगे। तो आप भोलेनाथ की थोड़ा सा भोलेनाथ पे जल चढ़ा लें। भोलेनाथ के नाम का अगर आप धूना वगैरह या ये धूनी वगैरह लगा सकते हैं तो उसमें लोबान डाल लो, गुग्गल डाल लो, उसे डाल के थोड़ा सा पूरे घर में घुमा दो। पूरे घर में घुमा दोगे तो राहु और पूर्ण रूप से आपके साथ काम करेंगे, ये आप समझ लें। ये हमने आपको आज समझाने की कोशिश करी है कि आपके वृश्चिक वाले इस समय हम किससे, कौन से ग्रह से कौन सा फायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। और हम फिर पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में अपनी आदतों में सुधार करके चलें। सुधार इन द सेंस अपने नित्य कर्म में सुधार करके चलें। ये सब चीज़ें सिर्फ हमें सिखाती हैं, ये हमें इंडिकेट करती हैं। ये हमारे घर पे कोई अटैक होने वाला होता है या कोई फ़ायदा होने वाला होता है तो उसके बारे में हम इन गणना से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये हमारे जीवन में घटित होने वाला है। शुभ फल भी मिलने वाले हैं हमें, वैसे फल भी मिलने वाले हैं। तो जब आपको किसी चीज़ का पता चल जाता है, बीमारी का पता चल जाता है कि हाँ भाई आपको शुगर होगी, तो आप मीठे से बचोगे, स्ट्रेस से बचोगे या और थोड़ी मेहनत करोगे। तो ऐसे इन सब चीज़ों को आप इस रूप से लिया करें। किसी भी ग्रह का जब हमें कोई फ़ायदा लेना है तो उन्हें पॉजिटिव के हिसाब से लें कि हमें पता चल गया कि भाई ये हमारे घर में आने वाले हैं और इनसे हमें मेहमान को खुश ऐसा करना है, तो इन्हें खुश करके भेजें। इनकी पहले ही पूजा पाठ अपना करते रहें, ठीक है ना। तो नित्य कर्म में आप क्या है, एक तो सूर्य को जरूर कोशिश करें कि अर्घ दिया करें, ठीक है ना। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करा करें अगर कर सकते हैं। और भोलेनाथ को भी जल देना अपने आप, मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाना अपने आप में कितना शुभ और लाभकारी होता है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये चीज़ें अपने उसमें निकाल लें, अपने उसमें बना लें, देखिए आपको कैसा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और थोड़ा बढ़िया मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन से भी राहु बहुत कंट्रोल होते हैं। ध्यान लगाना